हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्यू टैब में किस ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रीड मोड है। जैसे कि हमने कोई रैंडम पैराग्राफ लिया, अब हम चाहते हैं कि यहाँ रीड मोड का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको ये सारे ऑप्शंस कुछ नहीं देखेंगे। जैसे रीड मोड आप करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर नेक्स्ट पेज पे तो आप नेक्स्ट यहाँ से करके प्रीवियस करके आप चेक कर सकते। तो ये होता है आपका रीड ओनली मोड। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप स्केप की दबाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद है प्रिंट लेआउट जो नॉर्मली आपको होता है। इसके बाद वेब लेआउट। वेब लेआउट में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, पूरा स्क्रीन हो जाता है इसमें। इसके बाद प्रिंट लेआउट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा वापस से। आउटलाइन में ऐसा दिखेगा, क्लोज कर देंगे क्लोज हो जाएगा। इसके बाद ड्राफ्ट में ऐसा दिखता है आपको पूरा पेज। इसके बाद प्रिंट लेआउट नॉर्मल कर लेते हैं। इम्प्रेसिव रीडर यूनिक है, ये अलग आया है। ये सिर्फ अपडेटेड एमएस वर्ड में आपको मिलेगा, जो पुराने वर्जन से उसमें नहीं है ये। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे पहला है कॉलम विड्थ। आप जैसे ही कॉलम विड्थ जैसे नॉर्मली आप यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कॉलम विड्थ चेंज करके आप देख सकते हैं। इसके बाद है पेज का कलर है। आपको पेज का कलर कैसा रखना है जिससे आपको आंखों पे ज्यादा भार ना पड़े। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। लाइन फोकस। लाइन फोकस आप देखते हैं कभी बार जब कोई टीवी वगैरह में देखते हो तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके का। एक एक आप एक चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है लाइन फोकस। इसके बाद शॉर्टिंग है यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग की स्पेस रखना है टेक्स्ट के बीच में या नहीं रखना है वो ऑप्शन है यहाँ पे। सिलेबस A to Z। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि मतलब A to Z कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप न्यू पेज लेते हैं इंसर्ट में जा करके तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। पेज के ऊपर पेजेस आते जाएंगे। ये होता है आपका स्लाइड्स। तो हम रखते हैं इसको वर्टिकली रखते हैं वापस से। ठीक है, इसके बाद आगे ऑप्शन जो है आपका रूलर, जो यहाँ पे आपको थोड़ा जूम आउट करते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं रूलर। इसकी मदद से ये होता है कि आप पेज का जो है इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं। इंडेंटेशन सेट करने का मतलब क्या है कि देखिए जब अगर हम टैब की दबाते हैं तो ये इतना इतना बढ़ रहा है। अब हम चाहते हैं एक फिक्स सेट कर देना कि एक बार टैब की दबाएं तो उतना आगे वो चला जाना चाहिए अगर टैब की दबाते हैं। तो जैसे कि मतलब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली आप टैब की दबाएंगे तो यहाँ पे पहुंचे। तो टैब की देखिए जैसे ही मैं दबा रहा हूँ डायरेक्टली वहां पहुंच गए। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली वो पहुंच जाए। ग्रिड लाइन्स इस तरीके से शो होता है। नेविगेशन पेन क्या होता है कि जितने भी आपको सर्च वगैरह करना है कि हेडिंग कोई सर्च करनी है, कोई पेज नंबर जाना है, आपको किसी पेज पर डायरेक्टली जाना है या कोई चीज आपको फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जूम, कि जूम करना है कितना % जूम करना है वो चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है 100% बाय डिफॉल्ट होता है हमारा। इसका यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से पेजेस का जो जूम इन था वो आपने कम कर लिया, जूम इन कर दिया, इसको आपने जूम आउट कर दिया। अब क्या हुआ कि अब आप चाहते हैं क्या है कि वापस से नॉर्मल 100% हो जाए। तो अगर यहाँ से करने लगे तो टाइम लगेगा, नहीं हो पाएगा जल्दी। तो इसीलिए हम 100% पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली 100% आ जाएगा। इसके बाद वन पेज है, वन पेज में शो होगा। मल्टीपल पेजेस में क्या होगा कि जितने भी पेजेस होंगे वो साइड बाय साइड ऐसे इस तरीके से आपको दिखने लगेंगे। पेज विथ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका एक बड़ा पेज हो जाएगा। वन पेज करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। न्यू विंडो, अगर आपको ऐसी ही सेम विंडो ओपन करनी है, एग्जैक्ट सेम ऐसी ही न्यू विंडो ओपन करनी है, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ही डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। अगर मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूं तो देखिएगा आप सेम वैसी ही न्यू विंडो खुल चुकी है, सेम वैसी। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हैं दोनों को अरेंज करना तो अरेंज ऑल कर दीजिए, देखिए दोनों अरेंज हो जाएंगे। अभी देखेंगे स्क्रॉल अप और डाउन जब कर रहे हैं तो एक सिंगल सिंगल हो रहा है। अभी मैं ऊपर का कर रहा हूं तो सिर्फ ऊपर का हो रहा है। आप चाहते हैं कि दोनों हो जाए तो उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले आप डबल क्लिक कर लें तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा ऊपर। इसके बाद स्प्लिट है, एक चीज समझ लीजिए, उसके बाद वो समझाते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है दो भागों में तोड़ना। डॉक्यूमेंट तो दोनों सेम होगा लेकिन क्या होगा देखिए, जैसे हमने स्प्लिट पे क्लिक किया तो जहां पे हमारा कर्सर था वहां से देखिए दो भागों में बढ़ चुका है, लेकिन डॉक्यूमेंट देखिए दोनों ही सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, आप ये होता है कि आप नीचे जो काम करना चाहे उस डॉक्यूमेंट वो कर सकते हैं, नीचे लिखेंगे ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो
ये स्प्लिट का उतना खास यूज होता नहीं है, आप जहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मान लीजिए आपको ऊपर कुछ और लिखना है, नीचे कुछ और लिखना है, तो वो प्रोसेस चलता है कि अगर आप जहाँ पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ नहीं मुझे यहाँ पे कुछ अलग लिखना है फर्स्ट लाइन पे, और नीचे यहाँ पे मुझे यहाँ से कुछ और लिखना है, स्टार्ट करना है, तो आप दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है और मैं चाहता हूँ कि ऊपर लाइन में ऊपर लिखूं, तो इस तरीके से सिचुएशन में आप जो है स्प्लिट का यूज करके यूज कर सकते हैं। रिमूव स्प्लिट कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारा व्यू साइड बाय साइड। इसका यूज कैसे करते हैं देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे देखेंगे आपके पास कितने डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ पे वापस आएंगे नीचे, तो यहाँ पे देखिए कितने बता रहा है, एक। अभी देखिए मैंने कंट्रोल एन से एक और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं वापस से अपने फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट पे वापस चला जाता हूँ, आ गया। अब देखिए यहाँ पे व्यू में आने के बाद देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन चालू हो गया। ये ऑप्शन जब ही चालू होगा जब दो डॉक्यूमेंट कम से कम खुले हों, तभी हम साइड बाय साइड देख सकते हैं। जैसे दो पेजेस का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम साइड बाय साइड रखते हैं और चेक करते हैं कि दोनों सेम है या अलग अलग है। ठीक है, तो हमने व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक किया तो देखिए ये साइड बाय साइड आ चुका है। अभी देखेंगे आप स्क्रॉल अप डाउन कर रहे हैं तो देखिए दोनों साथ में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा, विंडोज में जाएंगे तो अभी देखिए हमें जब स्क्रॉल अप डाउन कर रहे थे तो दोनों देखिए साथ में हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि दोनों साथ में स्क्रॉल अप डाउन ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइक्लोनस स्क्रॉलिंग ये ऑप्शन होता है, इसको आपको क्या कर देना है, बंद। तो अब देखिए जब जिस पे होंगे सिर्फ उसी का होगा। अब इस वाले डॉक्यूमेंट में होंगे तो इस वाले का होगा अप डाउन। ठीक है, तो ये समझ में आया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने वापस से इसको बड़ा कर लिया, अब मुझे वापस से उसी कंडीशन में चाहिए। किस कंडीशन में, साइड बाय साइड कंडीशन में। तो यहाँ तो हमने व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन पहले ही चालू कर रखा है, तो दोबारा क्लिक करेंगे तो ये तो बंद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिसेट विंडो पोजीशन। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए वापस से आपका आ चुका है। ठीक है, और जैसे ही वापस से यहाँ पे आप मैक्सिमाइज कर देंगे नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा स्विच विंडो। स्विच विंडो क्या होता है कि अगर आपने 10 डॉक्यूमेंट खोले, आपको डायरेक्टली 10वें विंडो या 8वें विंडो पे जाना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने 2 डॉक्यूमेंट खोले हुए तो अब दूसरा डॉक्यूमेंट देख रहे हैं तो दूसरे पे क्लिक किया, देखिए दूसरे पे पहुंच गए डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे चाहे 20 विंडोज खोल रखे हो आपने, तो डायरेक्टली आपको जिस पे जाना है तो आप स्विच विंडो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना यहाँ तक समझ में आया कि स्विच विंडो यहाँ तक हम कैसे यूज कर सकते हैं।